नमस्कार। मैं दिल्ली से पूनम माटिया। मंच मज़ा पेज पर प्यारे भाई अमित के प्यारे प्यारे से निवेदन पर आज आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित आ गए हैं। मुझे ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, लाइव दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आ गई हूँ, अब आपके बीच में हूँ। पूनम माटिया नाम है, पहचान की 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ आपके सामने कि मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। नहीं ये चाहती मैं प्रेम ही केवल उकेरूं, भुलाकर खुद को मैं सूरज सजलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। राघवेंद्र सिंह जी हैं, सचिन मिश्रा हैं, राहुल झा, अमित, आप सबको बहुत बहुत सा प्यार और मंच मजा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत सा प्यार और नमस्कार। बहुत अच्छी अच्छी सी बातें करेंगे, जैसे कि अमित ने लिखा कि कुछ गुफ्तगू, कुछ शायरी, कुछ कविता और कुछ तत्व की बातें, कुछ मज़े की बातें, हंसने हंसाने की बातें। जैसे जैसे आप मुझे आदेश देंगे वैसे वैसे हम बातें करेंगे। और ये जो प्यारे प्यारे से हार्ट्स आ रहे हैं और एकदम से ऐसे जैसे पटाखा सा बजता है, एक फूल सा खिलता है, वो खुशबू सी, महक सी मेरे सामने आ रही है। लोकेश चौधरी यहाँ हैं और मंच मज़ा के सभी दर्शकों को, ब्रिजभूषण गुप्ता जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, मेरे मित्र हैं, और नरेश भी हैं, संजीव कुमार हैं। तो आप सबसे मैं बात भी करती रहूँगी, कुछ अपने बारे में बताती भी रहूँगी, कविता भी सुनाती रहूँगी। कविता का तो ये है कि अमित जो इस पेज के एडमिन हैं, एक छोटे से मेरे छोटा भाई जो है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका वाली बात है। देश की बहुत बात करते हैं और देश में नाम भी बहुत रोशन किया है, हम अपनी बहन का नाम भी बहुत रोशन किया है। तो 4 पंक्तियां मैं देश के नाम ही करती हूँ, 4 अमित को देती हूँ कि एक तिरंगे की खातिर वीरों ने बलिदान दिया। एक तिरंगे की खातिर वीरों ने बलिदान दिया। अपना घर छोड़ वतन को माँ से बढ़कर मान दिया। अपना घर छोड़ वतन को माँ से बढ़कर मान दिया। हिम की चादर हो चाहे गहरी जल की थाती हो, चहुदिश ही सरहद पर अपना तिरंगा तान दिया। चहुदिश ही इस सरहद पर अपना तिरंगा तान दिया। तो वीरों को नमन करते हुए और माँ शारदे को नमन करते हुए आज आपके साथ उपस्थित हूँ और मन की बात कह रही हूँ कि मन की बात कह रही हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, मैं भी मन की बात कह रही हूँ कि दूर तलक जैसे आती है खुशबू गुलशन की। दूर तल, अरे वाह, प्रणाम प्रणाम। आदरणीय मंगल नसीम जी हमारे बीच में है, हमारे बड़े, बहुत बहुत स्वागत आपका। दूर तलक जैसे आती है खुशबू गुलशन की, गुमसुम मन को बहलाती है खुशबू गुलशन की। दूर तलक जैसे आती है खुशबू गुलशन की, गुमसुम मन को बहलाती है खुशबू गुलशन की। अच्छे किरदारों में भी एक महक सी होती है, अच्छे किरदारों में भी एक महक सी होती है, रग रग जैसे महकाती है खुशबू गुलशन की। तो एक खुशबू सी चारों ओर फैल जाती है जब हमारी साथ अच्छे। राम गोपाल चौबे जी भोपाल से हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत अच्छा लग रहा है मंच मज़ा के दर्शकों से। और मज़े की बात तो यह है कि एक मतला और एक शेर देती हूँ कि परेशान करके वो अब पूछते हैं, परेशान करके वो अब पूछते हैं, उदासी का मेरी सबब पूछते हैं। परेशान करके वो अब पूछते हैं, उदासी का मेरी सबब पूछते हैं। और छुपा कर के अपने सभी राज मुझसे, छुपा कर के अपने सभी राज मुझसे, मेरे दिल की बातें गजब पूछते हैं।
परेशान करके वो अब पूछते हैं, उदासी का मेरी सबब पूछते हैं, और छुपा कर के अपने सभी राज मुझसे मेरे दिल की बातें गजब पूछते हैं। तो आजकल का ये ज़माना है, कैसे कैसे लोग हमें मिल जाते हैं। और ये भी मैं कहती हूँ कि एक गज़ल के ज़रिए आपसे जुड़ती हूँ। जी राजीव सिंघल जी, स्वागत है आपका। राजीव जी गाज़ियाबाद से हमारे बीच में, नमस्कार। एक गज़ल के ज़रिए आपसे जुड़ती हूँ कि गुल वो खिला रहा है मुझे इल्म हो गया, गुल वो खिला रहा है मुझे इल्म हो गया, वो दूर जा रहा है मुझे इल्म हो गया। गुल वो खिला रहा है मुझे इल्म हो गया, वो दूर जा रहा है मुझे इल्म हो गया। और शेर यूँ है कि अपना किया ही सामने आता है एक रोज़, अपना किया ही सामने आता है एक रोज़, वो क्यों सता रहा है मुझे इल्म हो गया, वो क्यों सता रहा है मुझे इल्म हो गया। और शेर यूँ है कि मैं सुबह शाम जिसकी इबादत में लीन हूँ, मैं सुबह शाम जिसकी इबादत में लीन हूँ, मैं सुबह शाम जिसकी इबादत में लीन हूँ, मुझको नचा रहा है मुझे इल्म हो गया, वो दूर जा रहा है मुझे इल्म हो गया, गुल वो खिला रहा है मुझे इल्म हो गया। और शेर देखें कि मेरा मरज़ हो दूर, मेरा मरज़ हो दूर मुझे इसलिए दवा, मेरा मरज़ हो दूर मुझे इसलिए दवा, कड़वी पिला रहा है मुझे इल्म हो गया, मेरा मरज़ हो दूर मुझे इसलिए दवा, कड़वी पिला रहा है मुझे इल्म हो गया। और एक शेर और गौर फरमाए कि करके लहू लुहान, करके लहू लुहान मेरे जिस्म जान को वो, करके लहू लुहान मेरे जिस्म जान को वो, मरहम लगा रहा है मुझे इल्म हो गया, करके लहू लुहान मेरे जिस्म जान को वो, मरहम लगा रहा है मुझे इल्म हो गया, वो दूर जा रहा है मुझे इल्म हो गया, गुल वो खिला रहा है मुझे इल्म हो गया। और एक शेर देखिएगा कि सांसें तो चल रही हैं मगर उसकी मौत का, सांसें तो चल रही हैं मगर उसकी मौत का, फरमान आ रहा है मुझे इल्म हो गया, सांसें तो चल रही हैं मगर उसकी मौत का, फरमान आ रहा है मुझे इल्म हो गया। और गज़ल का मक्ता भी समात फरमा लें कि जी सुमेर जी सुनिएगा। पूनम न खेले, देखिए जितने जादू टोने होते हैं वो सारी पूर्णिमासी की रात को ही कहते हैं लोग, होते हैं काला जादू की बात होती है, तब ये मक्ता होता है कि पूनम न खेले खेल कोई आज रात को, पूनम न खेले खेल कोई आज रात को, पूनम न खेले खेल कोई आज रात को, वो खौफ खा रहा है मुझे इल्म हो गया, वो खौफ खा रहा है मुझे इल्म हो गया, गुल वो खिला रहा है मुझे इल्म हो गया, वो दूर जा रहा है मुझे इल्म हो गया, और वो क्यों सता रहा है मुझे इल्म हो गया, मुझको नचा रहा है मुझे इल्म हो गया, और मेरा मरज़ हो दूर मुझे इसलिए दवा, कड़वी पिला रहा है मुझे इल्म हो गया। मंच मज़ा के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आपके प्यारे प्यारे से हार्ट्स मुझ तक पहुँच रहे हैं, प्यारे प्यारे से लाइक्स मुझ तक पहुँच रहे हैं, और आपका जो मन हो सुनने का, आप दोहे सुनना चाहते हो, गज़ल सुनना चाहते हो या गीत सुनना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं एक कविता जिसे कहते हैं कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मनोज रुस्तगी जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक कविता पढ़ना चाहती हूँ जिससे कुछ संदेश पहुँचे देश तक। और ये मैंने कविता जो है कि इस बात पे लिखी है कि हमने एक शोध प्रवृत्ति को छोड़ दिया है,
एक हम लोग एक जिसे कहते हैं ना मशीनी हो गए हैं, जो आदेश दिया वो किया, और एक नौकर और बॉस वाली हमारी स्थिति हो गई है। तो नया कुछ आविष्कार जो भारत का परंपरा रही है, भारत की परंपरा रही है, उसको हमने छोड़ दिया है। तो मैं उससे आपको जोड़ना चाहती हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपके प्यारे से जो आपके लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स बीच बीच में रुक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सही भी दिशा में पढ़ रही हूँ कि नहीं। तो आप मुझे बताइएगा। दिल्ली से, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से पूनम माटिया। और माटिया जो होता है ना, ये एक गोत्र होता है, बनियों में गोत्र होता है। और कई लोग इसको माटा कर देते हैं, कोई मटिया कर देते हैं। हमारे प्रवीण शुक्ल जी ज़्यादातर पूनम मटिया बोलते हैं मुझे। तो कई लोग माटा कर देते हैं और अधिकतर तो लोग इसे भाटिया कर देते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं भाटिया नहीं हूँ, मैं मटिया नहीं हूँ, मैं माटा नहीं हूँ, मैं माटिया हूँ। और माटिया एक गोत्र है हमारे यहाँ, मेरे ससुर जी का। शादी से पहले पूनम गुप्ता हुआ करती थी, अब पूनम माटिया हूँ जी। तो जोड़ती हूँ आपको एक कविता के साथ। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। हमारे साथ मनोज रुस्तगी जी हैं। तो मैं बता दूं कि मैं भी रुस्तगी हूँ। रुस्तगी, रस्तौगी, रोहतगी। रुस्तगी, रस्तौगी, रोहतगी जो होते हैं, ये एक ही कम्युनिटी के होते हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश से नाम आता है। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती, जल, वायु, आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती, जल, वायु, आकाश सबका संबंध बता गए। और नई नहीं है बात पुरानी, नई नहीं है बात पुरानी, हम जो अब बतलाते हैं। जी राजीव सिंगल जी स्वागत है। दिनेश रुस्तगी जी का भी स्वागत है। शिव नारायण शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। नई नहीं है बात पुरानी, हम जो अब बतलाते हैं। अनदेखी रेखा से जुड़कर सप्त ऋषि बन जाते हैं। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती, जल, वायु, आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। नई नहीं है बात पुरानी, हम जो अब बतलाते हैं। अनदेखी रेखा से जुड़कर सप्त ऋषि बन जाते हैं। और गौरव है इतिहास हमारा, वेद हमें बतलाते हैं। गौरव है इतिहास हमारा, वेद हमें बतलाते हैं। नामित हो तारा मंडल में, नामित हो तारा मंडल में, अमृत ऋषि सब पाते हैं। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती, जलवायु, आकाश सबका संबंध बता गए। हमारी ऋषि परंपरा रही है, एक एक ऋषि कुल की ये रही है कि उन्होंने कितनी खोजें की हैं, तपस्या करके, खोज करके, शोध करके हमें इतना कुछ दिया है, वेदों की रचना की है। मैं आगे बढ़ती हूँ इसी में। नदियाँ, वन, तालाब, तलैया, पूज पूज कर साफ रखा। नदियाँ, वन, तालाब, तलैया, पूज पूज कर साफ रखा। धर्म आवरण के भीतर, नदियाँ, वन, तालाब, तलैया, पूज पूज कर साफ रखे। धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच भी साफ दिखे। ऑटोमेटिक हो जाता है हमारे यहाँ। हम लोग बिंदी लगाते हैं, इसका अपना महत्व है। चूड़ियाँ पहनते हैं, इसका अपना महत्व है। और हम पेड़ पौधों, नदियों की पूजा करते हैं, इसका अपना महत्व है। और एक तरह से ये विज्ञान है जो हमें सहज रूप से प्राप्त हुआ है। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मेरा नाम पूनम माटिया है। शिव नारायण शुक्ला जी, पूनम माटिया जी। नदियाँ, वन, तालाब, तलैया, पूज पूज कर साफ रखे। धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच भी साफ दिखे। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती, जल, वायु, आकाश सबका संबंध बता गए। और चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, आणविक शक्ति जानते थे। जो आज हम एटॉमिक पावर कह रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, ये उस समय की बात है। वो कहते हैं ना, ये उस समय की बात है। मैं दिल्ली से हूँ जी, पूनम माटिया नाम है जी। शिव नारायण शुक्ला जी पूछ रहे हैं आप कौन है, कहाँ से हैं। तो इस मंच को मैं बता दूं कि मैं पूनम माटिया हूँ।
दिल्ली से हूँ, दिल्ली दिलशाद गार्डन, पूर्वी दिल्ली से जी। चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, आणविक शक्ति जानते थे, जो आज तलक है अनजाना वो सदियों से पहचानते थे। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, गणित मैथ्स और भौतिकी यानी फिजिक्स, जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया, 20 सहस्त्राधिक मंत्रों से वेदों का निर्माण किया। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया, 20 सहस्त्राधिक मंत्रों से वेदों का निर्माण किया। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। और अगला बंद प्रस्तुत करती हूँ कि विमान शास्त्र के ज्ञाता वो। हम जानते हैं कि विमान जो नीचे उड़ता है, जो थोड़ी और ऊंचाई पे उड़ता है, सब पे अलग मेटल्स लगते हैं, एलॉयस लगते हैं, मिश्रित धातु। विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, मिश्रित धातु का ज्ञान दिया। विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, मिश्रित धातु का ज्ञान दिया, थे शोध प्रवृत्ति के वो पोषक। मुख्य बात ये है मेरी कविता की, थे शोध प्रवृत्ति के वो पोषक, जिसका हमने त्याग किया। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। और अंत में, हाथ जोड़कर अब है विनती, फिर से सींचे हम जड़ को। हाथ जोड़कर अब है विनती, फिर से सींचे हम जड़ को। अनुसरण हम करें उन्हीं का, अनुसरण हम करें उन्हीं का, देश जगत अपने हित को। हाथ जोड़कर अब है विनती, फिर से सींचे हम जड़ को। अनुसरण हम करें उन्हीं का, देश जगत अपने हित को। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम गुप्ता, पूर्णिमा जी, बिल्कुल मेरी नाम राशि भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अच्छा लग रहा है, राजीव जी है, राम गोपाल चौबे जी है। ये कुछ आंखें मुझे दिख रही हैं, कभी 30 हो जाती हैं, 32 हो जाती हैं, 45 हो जाती हैं, कभी 16 हो जाती हैं। तो लोग आते जाते रहते हैं, ये समय ही ऐसा है, लाइव का समय है। फेसबुक पर जहाँ देखिए आपको लाइव नज़र आ जाएंगे लोग मिलते जुलते बात करते हुए। तो वो लाइव का जो एक सिलसिला है वो हमारे साथ है। और मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगी कि आप जो भी मेरे साथ हैं, इसको शेयर करके आप अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि मैं आप सभी से रूबरू हो सकूं। अब आप बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगे। मैं एक कथा पढ़ती हूँ, आप देखिएगा कि कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता। राजीव जी, बहुत 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 धन्यवाद। राजीव सिंगल जी, पूनम जी, SNS मेहरा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है सभी इस समय बहुत सारे लाइव चल रहे हैं। कमलेश भारद्वाज जी, बलिया उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि इस दौरान जब मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो अलग अलग विधाओं से अलग अलग बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करूँ। और इसी दौरान इसी सिलसिले में एक कथा पढ़ती हूँ जी। कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता, कभी लहजा हर एक का जाफरानी, जाफरानी यानी केसर, और यहाँ इसका संदर्भ है मिठास के संदर्भ में। कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता, कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता। गरजता है बहुत जो, उसमें पानी हो नहीं सकता। कभी लहजा हर एक का जाफरानी हो नहीं सकता। गरजता है बहुत जो, उसमें पानी हो नहीं सकता।
बुझा दे प्यास धरती की वो बादल और होता है, बुझा दे प्यास धरती की वो बादल और होता है, दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता, दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता, कभी लहजा हर एक का ज़ाफ़रानी हो नहीं सकता, गरजता है बहुत जो उसमें पानी हो नहीं सकता, दिखावा ही जिसे भाए वो दानी हो नहीं सकता। शुक्रिया जी। सुनिएगा। हाँ बिल्कुल शेर पढ़ रही हूँ जी। बिल्कुल मंच मज़ा का अलग ही मज़ा है। बिल्कुल आप सब लोग जो यहाँ पे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, मैं उन्हें अभी से नमस्कार कर दूँ। जो आपकी उपस्थिति है वो तो मुझे मेरा उत्साहवर्धन कर ही रही है। बहुत प्यारी सहेली रश्मि कुलश्रेष्ठा भी हमारे बीच में आ गई हैं। मंच मज़ा के जो भी एडमिन हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। आने वाले सभी दर्शकों को, सभी मित्रों का स्वागत बड़े प्यार से कर रहे हैं। मेरा भी नमस्कार, स्वागत ले लीजिए जी। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। संजीदगी की बात है कि न मंजिल न रास्ता। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, ऐसे उदासी के हालात हो जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ कि न मंजिल न रास्ता न चलने की हसरत। न मंजिल, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? हाँ जी। न मंजिल न रास्ता न चलने की हसरत, ताल्लुक ज़मीं से रखूं भी तो कैसे। न मंजिल न रास्ता न चलने की हसरत, ताल्लुक ज़मीं से रखूं भी तो कैसे। और समझ के भी तुमने न समझा मुझे जब, समझ के भी तुमने न समझा मुझे जब, तुम ही से कहो कुछ कहूँ भी तो कैसे, तुम ही से कहो कुछ कहूँ भी तो कैसे। न मंजिल न रास्ता न चलने की हसरत, ताल्लुक ज़मीं से रखूं भी तो कैसे। समझ के भी तुमने न समझा मुझे जब, तुम ही से कहो कुछ कहूँ भी तो कैसे। जी, मंच सज्जा बहुत सुंदर है। बिल्कुल राजीव जी कह रहे हैं मंच सज्जा बहुत सुंदर है। खैर मुझे तो मैं खुद ही नज़र आ रही हूँ, मंच तो नज़र नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया। आप सब जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं अपने अशआर से आपसे जुड़ती हूँ। आपको बता दूँ कि जो लोग नहीं मुझे जानते कि मैं दिल्ली में पड़ी बड़ी हूँ, करोल बाग की रहने वाली हूँ। वहाँ जन्म हुआ था, करोल बाग में स्कूलिंग की। करोल बाग का ही एक अलग एरिया है देवनगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स, लिबर्टी पिक्चर हॉल के पास। फिर वहाँ आ गए। पापा की गवर्नमेंट सर्विस थी, इनकम टैक्स ऑफिसर थे पापा। अभी तक थे 5 मार्च तक, अभी ही नहीं हैं। राजीव जी को मालूम है, राजीव जी आए थे उनकी रस्म पगड़ी में। तो लिबर्टी पिक्चर हॉल, करोल बाग, रोहतक रोड में मेरा स्कूलिंग हुई। उसके बाद वहाँ से लेडी अरविंद कॉलेज से मेरा कॉलेज हुआ। लेडी अरविंद कॉलेज में मैंने बीएससी होम साइंस ऑनर्स पढ़ा फूड एंड न्यूट्रिशन में। उसके बाद मैंने एमएससी न्यूट्रिशन किया वहीं से। और मेरी जो ट्रेनिंग रही वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में रही, सारे डिपार्टमेंट में। बहुत अजीब सी बात थी सारे पेशेंट्स जो थे वो पैर छू के जाते थे। हम कॉलेज की लड़कियां थी, तब भी हमें बहुत बहुत मान सम्मान, देवताओं की तरह पूजा जाता था कि जो कह दिया वही खाना है, जो कहा वही, डॉक्टरों की तरह, डाइटिशियंस को। वो आगे बताऊंगी तो आपको किस 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ। कविता भी बीच में चलती रहे, अपने बारे में भी बताती रहूँगी, कुछ टिप्स भी देती रहूँगी। मंच मज़ा पर मुझे भी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आप भी लिखिएगा, आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है जी। एक गज़ल के कुछ अशार से आपको जोड़ती हूँ। गज़ल से पहले मुझे एक दोहा याद आ रहा है, वो देखिएगा। वो दोहा बहुत कीमती दोहा है कि जीवन माया चक्र है, जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार। जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। जीवन माया चक्र है जैसे
जैसे चाक कुम्हार और जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। चलिए इसी बात पे एक पुष्पेंद्र भैया, बॉबी भैया हमारे बीच में आ गए हैं। बहुत बड़े आयोजक, संयोजक, रोहिणी की जो नवश्री केशव रामलीला होती है उसके प्रेसिडेंट हैं पुष्पेंद्र रस्तोगी जी हमारे बीच में हैं। भैया नमस्कार, आप सबकी उपस्थिति को नमस्कार करती हूँ। और मैं दोहा पढ़ रही थी कि जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसी थापी कर्म की वैसा यार। और सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर्म। तो राजीव जी कह रहे हैं बहुत अच्छा सफ़र है जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अलग अलग चीज़ें करते हुए इस पड़ाव पे पहुंची है ज़िंदगी। रेनू डिम्पल जी का स्वागत है। तो देखिएगा, शुक्रिया नरेश जी। मैं गज़ल से जोड़ती हूँ आपको। देखिए घूम फिर के गज़ल पे आ जाती हूँ कि क्योंकि गज़लें ही कह रही हूँ और चाहती हूँ कि एक गज़लों का संकलन, एक दीवान आए, उस पे काम भी किया है। देखें कब आता है। आदरणीय मंगल नसीम जी के आशीर्वाद से देखें कब गज़ल का संकलन, क्योंकि पिछली पुस्तक अमृत प्रकाशन से आपके आशीर्वाद से ही आई थी। अभी तो सागर शेष है, अभी तो सागर शेष है के नाम से भी मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि अभी ये मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी भी है, ये मेरी ज़िंदगी का जिसे कहते हैं पड़ाव पे ये भी है कि अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा, अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा, अभी तो केवल लहर उठी है, अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी शेष है सागर सारा, अभी तो केवल लहर उठी है, अभी शेष है विप्लव धारा, अभी शेष है विप्लव धारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप जी। सुनिएगा, गज़ल से जोड़ती हूँ कि हम अपने प्यार को मतला हाजिर कर रही हूँ, हम अपने प्यार को कभी रुस्वा न कर सके, हम अपने प्यार को कभी रुस्वा न कर सके, एहसास कायनात का चर्चा न कर सके, हम अपने प्यार को कभी रुस्वा न कर सके, एहसास कायनात का चर्चा न कर सके। और शेर देखें, किससे करें शिकायतें, किससे करें शिकायतें अब इस जहान में। SNS मेहरा जी कह रहे हैं अगर आप गा के पढ़ती तो आज टॉप पर होती। जी मैं वो नहीं हो सकती जो मैं नहीं हूँ, और टॉप पे तो कोई एक ही रहता है, पुष्कर सिन्हा जी। जी बिल्कुल हमारे बीच में हैं भागलपुर से। पुष्कर सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद भैया। रश्मि बहुत शुक्रिया। तो मैं SNS मेहरा जी से कहना चाहती हूँ कि जो मैं नहीं हूँ, मैं तरन्नुम की शायरा नहीं हूँ। तरन्नुम के लिए बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं तो उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं जहाँ हूँ धीरे धीरे चल रही हूँ, गाने लगूंगी तो आप भाग जाएंगे तो मैं नहीं चाहती कि आप भागें, आप सुने मेरी गज़ल जी। हम अपने प्यार को कभी रुस्वा न कर सके, एहसास कायनात का चर्चा न कर सके, हम अपने प्यार को कभी रुस्वा न कर सके, एहसास कायनात का चर्चा न कर सके, किससे करें शिकायतें अब इस जहान में। बहुत लोग बहुत शिकायत करते हैं, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। सुनिएगा, किससे करें शिकायतें अब इस जहान में, ऐसा न कर सके कि हम वैसा न कर सके, किससे करें शिकायतें अब इस जहान में, ऐसा न कर सके कि हम वैसा न कर सके, हम अपने प्यार को कभी रुस्वा न कर सके, एहसास कायनात का चर्चा न कर सके। शुक्रिया फैज़ आलम साहब, बहुत शुक्रिया। और शेर देखें आप कि क्या क्या नहीं सहा गया मतलब के दौर में, क्या क्या नहीं सहा गया मतलब के दौर में, क्या क्या नहीं सहा गया मतलब के दौर में,
मेरा एक मिसरा, एक शेर भी आपके साथ, आपके जहन में रहते हुए आपके साथ चला जाए तो मेरा लिखना, मेरा कहना सफल हो जाएगा। क्या क्या नहीं सहा गया मतलब के दौर में, हम तलखिए हयात का शिकवा न कर सके। क्या क्या नहीं सहा गया मतलब के दौर में, क्या क्या नहीं सहा गया मतलब के दौर में, हम तलखिए हयात का शिकवा न कर सके। हम अपने प्यार को कभी रुसवा न कर सके। फ़याज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी। और शेर देखें कि टूटा है जब भी दिल तो हम, दिल तो टूटता ही है। वैसे दिल बहुत महफूज जगह रखा है, आसानी से टूटता नहीं, पर कहने की बात है कि टूटा है जब भी दिल, टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। पूनम गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जसकरण शर्मा जी, शुक्रिया। फैज़ आलम साहब, बहुत शुक्रिया। टूटा है जब भी दिल, टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। अश्कों से नम किसी का भी कांधा न कर सके, अश्कों से नम किसी का भी कांधा न कर सके। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। अश्कों से नम किसी का भी कांधा न कर सके। हम अपने प्यार को कभी रुसवा न कर सके। संतोष कुमार सुशांत जी कह रहे हैं कि शेयर करें। जी जी, अच्छा शेर अच्छा भैया, शुक्रिया। हम अपने प्यार को, मेरा एक शेर, एक कथा आपके साथ जाए। डॉक्टर अवधेश तिवारी जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत स्वागत। पन्ना लाल कलाल जी, आप सभी का, जो मेरे मित्र हैं, जो आज मेरे मित्र बनने वाले हैं, जो मेरे अपने हैं, उन सभी का बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद मंच अमित से बात हुई है। अमित और हम बहुत एक जब गोष्ठियाँ करते थे उस ज़माने से साथ हैं, और मुझे बहुत गर्व है कि अमित जो मंच मज़ा के जो एडमिन हैं और पूरे देश के लाडले कवि हैं, उन्होंने आज निवेदन किया कि मंच मज़ा पर दीदी आप आइए, तो मैं आज आपके साथ हूँ। हम अपने प्यार को कभी रुसवा न कर सके, एहसास कायनात का चर्चा न कर सके। किससे करें शिकायतें अब इस जहान में, ऐसा न कर सके कि हम वैसा न कर सके। क्या क्या नहीं सहा गया मतलब के दौर में, हम तलखिए हयात का शिकवा न कर सके। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। अश्कों से नम किसी का भी कांधा न कर सके। और शेर देखिएगा, अब भी कमी बहाल है। अभी जैसे किसी ने कहा, SNS जी ने कहा कि तरन्नुम में पढ़ती तो आप टॉप की शायरा होती, तो मैं कुछ राज खोलूँ, उससे अच्छा है आप ये शेर सुने। सुमिता जी नमस्कार। सुमिता परवीन, बहुत अच्छी मित्र, बहुत अच्छी कवि हमारे साथ है। अब भी कमी बहाल है, नाकामयाबी है। अब भी कमी बहाल है, नाकामयाबी हैं। अब भी देखिए, जो टॉप पे पहुंच गए लोग, कुछ एक इशारा दे रही हूँ, आप देखिएगा। अब भी कमी बहाल है, नाकामयाबी हैं। अपनी अना का हम कभी सौदा न कर सके। अपनी अना का हम कभी सौदा न कर सके। हम अपने प्यार को कभी रुसवा न कर सके। एहसास कायनात का चर्चा न कर सके। किससे करें शिकायतें, किससे करें शिकायतें अब इस जहान में, ऐसा न कर सके कि हम वैसा न कर सके। और क्या क्या नहीं सहा गया मतलब के दौर में, हम तलखिए हयात का शिकवा न कर सके। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। टूटा है जब भी दिल तो हम खुद ही संभल गए। अश्कों से नम किसी का भी कांधा न कर सके। अब भी कमी बहाल है, नाकामयाबी हैं।
अब भी कमी बहाल है, नाकामियाँ भी हैं, अपनी अना का हम, अपनी अना का हम कभी सौदा अपनी अना का हम कभी सौदा ऐसा कर सके कि हम वैसा न कर सके, ऐसा न कर सके कि हम वैसा न कर सके। मानवता पे कोई पंक्तियाँ पड़ी है। मानवता पे ये अच्छा, साहिल कुल कह रहे हैं मानवता पे पंक्तियाँ पढ़ी है। तो मानवता तो ये है कि संवेदना हो आपके अंदर। और कवि तो कहते हैं कि बनते ही जब ही हैं जब एक संवेदना उनके भीतर होती है। बहुत अच्छी सी बात एक डॉक्टर कीर्ति काले, आप सब जानते होंगे, परिचय की मोहताज नहीं है, उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी बातें हम सब देखते हैं, सभी देखते हैं और महसूस करते हैं, पर कवि का बस ये होता है कि वो कुछ देर वहाँ रुक जाता है। मुझे उनकी ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी डॉक्टर कीर्ति काले जी की, कि जो कवि होता है वो एक उस जगह रुक जाता है क्योंकि वो अधिक संवेदनशील होता है और उसको महसूस करता है और फिर पंक्तियों में ढालता है। तो जो बातें हैं वो तभी पहुंचती हैं आप तक जब कवि के भीतर उसमें कुछ ठहरती हैं और वो कुछ संदेश देना चाहता है। और जब कविता तभी सार्थक हो जाती है जब उसमें समाज के लिए कोई संदेश पहुंच जाए, समाज के लिए जो संदेश पहुंच जाए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि एहसास से कम तरी को ज़रा छोड़ दीजिए, एहसास से कम तरी को ज़रा छोड़ दीजिए, हंसकर गले लगाएगी फिर आपको हयात। एहसास से कम तरी को छोड़ना मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट, आप गर्वान्वित हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि जो एक भीतर हिचक होती है उसे छोड़ दीजिए। एहसास से कम तरी को ज़रा छोड़ दीजिए, हंसकर गले लगाएगी फिर आपको हयात। और मैं ये भी कहती हूँ कि बदल कर नज़रिया ज़रा देखिए तो, बदल कर नज़रिया ज़रा देखिए तो, बदल कर नज़रिया ज़रा देखिए तो नई शक्ल नज़र आएगी ज़िंदगी की। बदल कर नज़रिया ज़रा देखिए तो नई शक्ल नज़र आएगी ज़िंदगी की। लोग देखते रहे जी शुक्रिया जी शुक्रिया। एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। सावन का महीना है, अच्छा सा प्यारा सा मौसम है, बारिश का मौसम है, बाहर भी बारिश है, कहीं कहीं तो हो ही गई है जी। तो एक गज़ल के दो शेर पढ़ती हूँ इसी संदर्भ में कि थोड़ा रुमानी है, आप सुनिएगा, फिर मैं गीत पढ़ती हूँ कि इतना करीब आओ तुम, इतना करीब आओ तुम, आँखों में डूब जाओ तुम, इतना करीब आओ तुम, आँखों में डूब जाओ तुम, बागों में पड़ गए झूले, सावन है मिलने आओ तुम, बागों में पड़ गए झूले, सावन है मिलने आओ तुम। इतना करीब आओ तुम, आँखों में डूब जाओ तुम, बागों में पड़ गए झूले, सावन है मिलने आओ तुम। तो गीत देखिएगा, और गीत का उन्वान है, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, गीत का उन्वान है जी, शुक्रिया शुक्रिया। जब आंगन में मेघ, गीत का उन्वान है आकर तुम न जाना साजन, आकर तुम न जाना। तो गीत पढ़ती हूँ कि जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। जब आंगन में मेघ निरंतर झरझर बरस रहे हों, ऐसे में दो विकल हृदय मिलने को तरस रहे हों। जब जल थल सब एक हुए हों, धरती अंबर एकम, जब जल थल सब एक हुए हों, धरती अंबर एकम,
शोर मचाता पवन चले जब छेड़ छेड़, ऐसे में तुम आना साजन, ऐसे में तुम आना, और आकर तुम मत तो करना। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी। देखिएगा दूसरा बंद पढ़ती हूँ। कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, कंपित हो जब देह नेह की आशा लेकर आना, प्रेम मेह की एक नवल परिभाषा लेकर आना, लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है, लहरों से अटखेली करता चांद कभी देखा है, या आतुर लहरों का उठता नाद कभी देखा है, चंदा बन के आना साजन, चंदा बन के आना, और आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना, आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना। सुनिएगा, अंतिम बंद पढ़ रही हूँ गीत का। पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, पल प्रतिपल आकुल व्याकुल मन राह निहारे हारा, तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा, तुम आए ना पत्र मिला ना कोई पता तुम्हारा, फागुन बीता बीत गया आषाढ़ के आया सावन। बहुत शुक्रिया राजीव जी। फागुन बीता बीत गया आषाढ़ के आया सावन, कब आओगे कब आओगे कब आओगे साजन, आकर तुम मत जाना साजन, आकर तुम मत जाना, झरझर बरस रही है। सड़क पे पड़ा हुआ है आदमी, और लोग चले गए देख के। हाँ बिल्कुल, एक जी शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, खुशी और दुख जो होते हैं ना, जोड़े से आते हैं, जोड़े से आते हैं, तो जो सुख का एहसास होता है वो दुख के बाद अधिक होता है। तो अभी मैंने एक गीत पढ़ा, और अभी एक मैं मानवता को समर्पित अपनी एक गज़ल आपके सामने रखना चाहती हूँ। राजीव जी है, नरेश माटिया हैं, और राम गोपाल चौबे जी हैं, बहुत से लोग हैं, और सुदामा जी भी हैं, सुदामा जी जी। एक गज़ल है, उसमें आप देखिएगा दो जो मेरे शेर हैं मिलकर एक मंजर क्रिएट करते हैं, एक चित्र आपके सामने खड़ा करते हैं। देखिएगा, जी शेर पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ कि धूल आदर्शों पर पड़ी। अभी किसी ने मेरे से कहा था मानवता पे पढ़िए, तो मैं मानवता पे ये समर्पित कर रही हूँ गज़ल आपको। देखिएगा, धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। ये गज़ल शायद मैंने अभी किसी भी लाइव में नहीं पढ़ी है, आप सुनिएगा। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप, धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप, बस तड़पता ही रह गया घायल, बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप, बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप। तो जो थोड़ा धीरे धीरे करके हमारे आदर्शों का, हमारा नैतिक पतन हो रहा है, इस पर ये गज़ल मैंने कही थी। और देखिए, इस गज़ल में एक मंज़र में एक चित्र और रखती हूँ आपके सामने, दो अशार के माध्यम से, दो शेरों के माध्यम से, कि ब्याही बिटिया छुपा के अपने अश्क, ब्याही बिटिया छुपा के अपने अश्क। सुमिता जी बहुत शुक्रिया। भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप, एक मुश्किल रदीफ निभाया है, और इसी रॉ में एक मंज़र आपके सामने रख रही हूँ। अभी मैंने शेर पढ़े कि धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप, बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप। अब जो मैं एक मंज़र आपके सामने रखती हूँ, शुक्रिया 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 जी। हाँ, आपकी सजीव उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, ब्याही बिटिया छुपा के अपने अश्क,
ब्याही बिटिया छुपा के अपने अश्क, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप। ब्याही बिटिया छुपा के अपने अश्क, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप। जाने किस मिट्टी की बनी थी वो। देखिए, मैं इस गज़ल को पढ़ते पढ़ते बहुत भावुक हो जाती हूँ, तो क्योंकि मैं भी खुद एक 2 बेटियों की माँ हूँ। तो आप देखिएगा, ब्याही बिटिया छुपा के अपने अश्क, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप। जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, सर निगूही खड़ी रही चुपचाप। जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, सर निगूही खड़ी रही चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। 2 शेर और देखिए, इस गज़ल के आखिरी 2 शेर मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखिएगा, इस गज़ल के आखिरी 2 शेर हैं और बहुत संजीदगी से कुछ बात कहना चाहती हूँ। एक और चित्र आपके सामने रख रही हूँ इन 2 अशार के माध्यम से कि हक में उसके न थी कोई भी बात, हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियां बंद और सभी चुपचाप। हक में उसके न थी कोई भी बात। ये मंज़र आप देखिए, आपके आंखों के आगे मैं ये लाना चाह रही हूँ। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहें कि हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियां बंद और सभी चुपचाप। लूटते ही रहे दरिंदे और, हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियां बंद और सभी चुपचाप। लूटते ही रहे दरिंदे और, बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप। लूटते ही रहे दरिंदे और, बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप। आपके जो लाइक्स और हार्ट्स आ रहे हैं, मुझे लगा मेरी बात आप तक पहुंची। मेरी बात हक में उसके, जी सुमिता जी, हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियां बंद और सभी चुपचाप। लूटते ही रहे दरिंदे और, बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप। ये मैंने गज़ल मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि देखिए, माँ को तो हर बच्चा प्यारा होता है। मेरे अपना लिखा तो मुझे सभी अच्छा लगता है, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि मानवता के ऊपर कुछ पढ़ूं, तो ये मेरे अशार आप दूर तक पहुँचाएँ, आपके साथ ये दूर तक जाएँ। किसी एक का भी हृदय परिवर्तन हो तो मुझे लगता है कि लिखना पढ़ना सफल हो जाता है। और मंच मज़ा के सभी दर्शक यहाँ पे मज़ा लेने के लिए हैं, आपको उदास करने के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ बिल्कुल भी। तो मैं बिल्कुल कुछ और अशार, मेरे को समय बता दीजिएगा जी। गुप्ता जी, 6 बजे से लाइव था, 6:15 हमने स्टार्ट किया। मैं कितनी देर और पढ़ूँ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मेरा एक अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा भी है जी। वो तो 6:30 बजे शुरू हो गया होगा, मुझे उसमें बीच में जुड़ना है। आप बताइएगा कि मैं क्या पढूं, क्या सुनना चाहते हैं आप? हाँ, एक जी गुप्ता जी, एक कुछ आखिरी गज़ल सुन लीजिए और आपका मूड ठीक करके जाऊंगी जो सुनिएगा। राम गोपाल चौबे जी मुझे नज़र आ रहे हैं। जो आंखें हैं ना, इसमें शक्ल नज़र नहीं आती है, आपको मैं बिल्कुल नज़र आ रही होंगी। मुझे बताइएगा कहाँ है मंच मज़ा के एडमिन, कहाँ हैं, बताइएगा कितनी देर पढ़ना है। फिर मैं बस ये गज़ल, चलिए ये गज़ल पढ़ के आपसे इजाज़त लेती हूँ। आखिरी गज़ल पढ़ रही हूँ और बहुत पसंद है मुझे ये गज़ल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा, कुछ लोग इसको तजुर्बा को तजर्बा भी कहते हैं, मैंने ये तजुर्बा के सेंस में ही लिया है। देखिएगा, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल। मैंने वो गज़ल पिछली पढ़ी, आप कहीं उदास हो गए होंगे, तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप हंसते खिलखिलाते, मज़ा मंच से हंसते खिलखिलाते जाएं, तो ये
गज़ल आपके साथ साझा करके इजाज़त लूँगी कि तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा, आपकी भी खुशी मुझ तक पहुँचे। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, और कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। तजुर्बा, ये गज़ल आप मेरे YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं। और मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि मेरी संस्था है अंतस, जो एक साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, और उसकी अब 12वीं गोष्ठी है 26 तारीख को। तो 1 साल होने वाला है। आप मुबारकबाद दे सकते हैं, मेरी वॉल पे भी दे सकते हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी दे सकते हैं, पोस्ट डाल के भी दे सकते हैं। तजुर्बा कुछ बीच में फ़ोन आ जाते हैं। बहुत प्यारी सी मित्र ममता वार्ष्णे का मेरठ से, अलीगढ़ से फ़ोन आ रहा था। मैं फिर बात करूँगी, सुनिएगा गज़ल। जी सुमिता जी, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पा हारा दिल। देखिए, मेरे लिए ये मंच वैसे ही पावन हो जाता है क्योंकि एक तो मेरे भाई ने बुलाया, छोटे भाई ने, क्या अमित शर्मा, जो बहुत बहुत भारत का लाडला कवि है, उसने बुलाया। दूसरे इस पटल पर अभी कुछ देर पहले आदरणीय मंगल नसीम जी के का पदार्पण भी हुआ था। तो मेरे लिए तो बहुत पावन मंच है, और आप सब लोग भी अपना प्यार दे रहे हैं, तो मैं खुश नसीब हूँ कि आज आपके साथ इस मंच से लाइव हो रही हूँ। आखिरी गज़ल पढ़कर विदा लेती हूँ कि तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। और शेर सुनिएगा कि अजब व्यापार है दिल का। गुप्ता जी, ये शेर सुने सुमिता जी। अजब व्यापार है दिल का, ये लेन देन है जी, देखिएगा, क्योंकि वो एक कृष्ण राधा वाला प्यार तो अब मिलता नहीं है। अब का प्यार ही है, ये कलयुग का प्यार है। अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, हमारा दिल तुम्हारा दिल। अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, हमारा दिल तुम्हारा दिल। और शेर ये लेके जाएं, आपके काम आएगा, जो मैं पढ़ने वाली हूँ। गिले शिकवे भुला दो सब, गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। न कोई और है दिल में, न कोई और है दिल में, तुम्हीं पर हमने वारा दिल। गिले शिकवे, ये आप पढ़ सकते हैं, ये मेरी फ्रेंड्स काफ़ी यूज़ करती हैं, मुझे पता चला है कि गिले शिकवे भुला दो सब। हाँ, पति लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, और बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स भी। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। न कोई और है दिल में, तुम्हीं पर हमने वारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। कोमल इस पेज की टॉप फैन है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पता चल रहा है कि आज आप मुझे सुनने आई हैं तो टॉप फैन रही होंगी, बिल्कुल स्वागत है। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। न कोई और है दिल में, तुम्हीं पर हमने वारा दिल। और एक शेर सुने इस गज़ल का कि समंदर सी है तन्हाई, समंदर सी है समंदर सी है तन्हाई, समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। बहुत पहले मैं एक गलती किया करती थी, समंदर और समुंदर एक ही समझती थी। तो आप भी जान लीजिए कि समंदर अलग चीज़ है, समुंदर अलग चीज़ है। समुंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना, भटकता फिरता सहरा में बिला आशिक कुंवारा दिल। समुंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना, भटकता फिरता सहरा में बिला आशिक कुंवारा दिल। और आखिरी शेर इस गज़ल का है, मुमकिन मिल न पाए हम, मंच मज़ा के मंच पर दोबारा कब आऊँगी मालूम नहीं। जी सुनिएगा
कि है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम, है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम, है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम, मगर ये दिल तुम्हारा था, मगर ये दिल तुम्हारा था, रहेगा ये तुम्हारा दिल, मगर ये दिल तुम्हारा था, रहेगा ये तुम्हारा दिल, है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम, मगर ये दिल तुम्हारा था, रहेगा ये तुम्हारा दिल, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल, संभाल के रखिए अपना दिल। अब इजाज़त देंगे मुझे? कितना समय हो गया जी? अब मुझे इजाज़त दीजिए और बहुत सारा प्यार। और ये वीडियो आप जो लोग लेट आए वो शुरू से देखिएगा। मंच मज़ा के एडमिन, मंच मज़ा के जितने भी सदस्य हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूनम माचिया को ये मौका दिया कि मैं आपके पेज के सदस्यों, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, फ्रेंड्स और अपने मेरे मित्रों और जो आज मेरे नए मित्र बने, जो मुझे आज से जाने होंगे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शब्दों के घर में रहते हैं और इच्छा भी यही है कि आखिरी सांस तक शब्दों के घर में ही रहें। प्यार आपका मिलता रहे। जी, बहुत कुछ और भी है जो अमित और हम और संदीप वशिष्ठ जी, हम पहले गाय पे बहुत कवि गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन किया करते थे। तो मेरी गाय पे बहुत एक अच्छी एक रचना है, गीत है। मैं आपके सामने फिर कभी पढ़ूंगी, फिर मौका मिलेगा जब। और आपका मन हो तो मुझे संपर्क कीजिए। मैं पूनम माटिया प्रोफाइल से फेसबुक पर भी हूँ, माटिया पूनम प्रोफाइल से भी फेसबुक पर हूँ। पूनम माटिया राइटर्स पेज मेरा है, अंतस संस्था का पेज मेरा है, और यूट्यूब चैनल है पूनम माटिया के नाम से, और एक अंतस मेल के नाम से भी यूट्यूब चैनल है। एक ब्लॉग है, ख्याल है पन्ने ज़हन, एक किताब। तो आप जैसे भी, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, ट्विटर पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ। जैसे आप अवेलेबल का मतलब अवेलेबल नहीं होता है, जैसे ना का मतलब ना होता है। अवेलेबल का मतलब वहाँ आपको मैं मिल जाऊँगी। जी, तो नमस्कार, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।